दोस्तों नमस्कार। आपको ये जानकर और सुनकर बहुत हैरानी होगी कि एक दिन में ही किसी एक विशेष कंपनी की या भारत के किसी एक व्यक्ति की 70,000 करोड़ रुपयों तक की संपत्ति जो है वो हवा हो गई। सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता है और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य इतना लगता है कि एक ऐसी संख्या, एक ऐसा अंक, कुछ ऐसे रुपए जिनके पीछे ज़ीरो लगाएं तो शायद हमारी गिनती कम पड़ जाए या हम भूल भी जाएं, या ये कहूँ कि 7 के पीछे 11 शून्य लगाते चले जाइए और इतनी संपत्ति जिसे आप शायद जीवन भर जोड़ भी ना पाएं या पूरे जीवन में सिर्फ इतनी गिनती भी ना लिख पाएं। इतना पैसा अगर किसी एक व्यक्ति का एक दिन में चला जाता है या कम हो जाता है तो आप बस यही कह सकते हैं कि ये जरूर कोई बहुत बड़ा इंसान होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा पैसे वाले धनी व्यक्ति और एशिया के सबसे बड़े व्यक्ति गौतम अडानी की। अडानी समूह को एक दिन में ही इतना नुकसान हो गया है और ये जानकर आपको बेहद हैरानी होगी कि ऐसा कैसे हो गया। एक ऐसी कंपनी जो लगातार दिन प्रतिदिन नए आयाम बना रही थी, नए रोजगार लगा रही थी, कई सारी नई कंपनियों को हायर कर रही थी, एक्वायर कर रही थी और उसके साथ साथ पैसा बना रही थी, पैसा कमा रही थी, उसके साथ ऐसा क्या हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक रिसर्च कंपनी है हिंडनबर्ग, जो इस तरह की कंपनियां या जो कंपनियां हैं उन पर रिसर्च करती है और उन रिसर्चेज पर अपने आकलन या अपनी रिपोर्ट्स बनाती, सौंपती और सबके सामने लाती है। उसने अडानी समूह की ही एक ऐसी रिपोर्ट सामने लाई है जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने ऐसा क्लेम किया है, क्लेम यानी कि उनके पास, मैं नहीं कह सकता कि कितने एविडेंस हैं, कितने प्रूफ्स हैं, कितने सच हैं और कितने गलत हैं, लेकिन उन्होंने एक आरोप लगाया है जिसमें उनका कहना है कि अडानी समूह ने अपनी संपत्ति को 85% तक ज़्यादा आपके सामने शो कर रखा है। यही कहूँ कि जो आपको दिख रहा है उससे 85% कम ही अडानी समूह पर है, लेकिन अडानी समूह उससे भी ज़्यादा आपके सामने दिखा रहा है। लेकिन ये सच है या गलत, ये सोचने के लिए मैंने थोड़ा सा जब नेट पर रिसर्च किया तो कुछ जो परिणाम मेरे सामने आए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यही कि हिंडनबर्ग, जब मैंने ये नाम सुना तो मैंने कहा ये किस तरह का नाम है, क्या है, थोड़ा सा मुझे ये जानकारी अगर नहीं होगी तो मैं आपके सामने क्या लाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, हिंडनबर्ग एक समूह है जो इन्वेस्टमेंट रिसर्च पर काम करता है। ये फोकस करता है ऑन एक्टिव शॉर्ट सेलिंग पर, यानी कि ये शेयर बाजार में एक विशेष परिस्थिति पर काम करता है जिसके जरिए ये देखता है, ये अंदाजा लगाता है और ये काम करता है कि आखिरकार फर्म कितनी सच्ची है। और ये हिंडनबर्ग, इसका जो नाम रखा गया वो 1937 में जर्मनी में एक विमान हादसा हुआ था LZ-129 हिंडनबर्ग में, जिसमें क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में 35 सवार या 35 लोग जो इसमें सवार थे वो सभी की सभी खत्म हो गए थे। और इस कंपनी के जो संस्थापक हैं, जर्मनी में ख़त्म हो गई थी, माफ़ कीजिएगा, और इसके जो संस्थापक हैं नॉर्थन एंडरसन, उनका मानना भी ये है कि वो जो हादसा हुआ था या जो विमान दुर्घटना हुई थी वो सिर्फ एक मानवीय भूल की वजह से हुई थी और इन मानवीय भूलों की वजह से होने वाले हादसों को हम रोक सकते हैं। और यही एक वजह है कि बीते कुछ समय में इस कंपनी ने जितने भी रिपोर्ट्स सामने पेश किए हैं या जितनी भी कंपनियों को लेकर इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं वो सभी के सभी सच हुए हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी को एक प्रतिष्ठित रिसर्च फर्म के तौर पर भी देखा जाता है। इसने जो हिंडनबर्ग कंपनी है उसने ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है, हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज द पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट हिस्ट्री में जो अडानी समूह है उसने सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा झोल किया है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि जैसे ही ट्विटर पर इस तरह का पोस्ट आया और हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सबके सामने आई या सबके सामने हाजिर हुई, तो अडानी समूह की जो 7 कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं,
सभी में एक भूचाल सा आ गया और सभी कंपनी के शेयर्स बेहद ज़्यादा अनुपात में गिरे, या अगर मैं सारे के ओवरऑल को जोड़ लूँ तो लगभग 5% से ज़्यादा अडानी समूह में गिरावट आई, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज में 1.65, अडानी पावर में 4.99 यानी कि 5%, अडानी ट्रांसमिशन में 8.86, अडानी पोर्ट में, माफ़ कीजिएगा, अडानी पोर्ट में 6.38, अडानी ग्रीन में 3.53 और अडानी टोटल गैस जैसी कंपनियों में भी 6.5% से ज़्यादा की गिरावट एक दिन में दर्ज की गई। और अगर इसे पूरी की पूरी काउंट की जाए तो लगभग 5% से ज़्यादा अडानी समूह को नुकसान हुआ एक दिन में, जो कि अब तक का सबसे बड़ा किसी एक समूह का नुकसान है। $6 बिलियन के अनुमान का अंदाजा लगाया जा रहा है। अडानी की नेटवर्थ जो है वो 120 बिलियन डॉलर थी, जिसमें से कहा जा रहा है या बताया जा रहा है बीते 3 सालों में 100 बिलियन उनकी नेटवर्थ बढ़ी है। जहां 3 सालों में, जिसमें कोविड का भी साल है, कोविड का भी टाइम है, उस समय में जहां देश में रोजगार के लाले थे, काम धंधे नहीं थे, बेरोजगारी थी, या ये कहूँ कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में बूम नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें थी, लोगों के पास रोजगार ना होने के साथ साथ बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में अगर किसी एक समूह या किसी एक कंपनी की जो नेटवर्थ लगातार बढ़ रही थी, वो थी अडानी कंपनियां, अडानी ग्रुप की कंपनियां। और जो हिंडनबर्ग है, उसने एक आरोप और लगाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और करप्शन जैसे आरोप भी उसने अपनी इस रिपोर्ट में लगाए हैं। अडानी ग्रुप से भी, या अडानी ग्रुप की ओर से भी इस पर 25 जनवरी को जो सेबी को लेटर लिखा गया है, उसमें उसने साफ साफ कहा है कि ये हमारी कंपनी को सिर्फ बदनाम करने की एक कोशिश है, और हमारे को सिर्फ, हमें इस कंपनी की ओर से कोई भी हमसे ना जानकारी मांगी गई, ना कुछ कहा गया, और उसके बाद ये इस तरह की रिपोर्ट पेश की जा रही है कि हमें बदनाम करने की साजिश है। जबकि मैं सोचता हूँ कि अगर ये बदनाम करने की साजिश होती तो लेटर का लब्बो लबाब कुछ और होता, और उसमें जहाँ तक सोचता हूँ ये बात भी कही जाती कि इन पर कानूनी कार्रवाई कंपनी करेगी, या कंपनी किसी तरह की कानूनी कार्रवाई कर उस कंपनी को देखेगी। लेकिन इसके बावजूद जब मैं इन सारी रिसर्चेज को कर रहा था, तो मित्रों आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जब ये सब कुछ मैं देख और कर रहा था, तो एक फिल्म जो 2007 में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की आई थी, गुरु, उसका एक सीन मेरे को जब इस सर्च में मिला, वो सीन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप इस सीन को थोड़ा सा गंभीरता से देखें और इस बात को तय करें या इस चीज़ को विचार करें। और आज के कमोवेश स्थिति में मुझे वो सीन या फिल्म का वो दृश्य बहुत ज़्यादा सटीक होता हुआ बैठता है, या बहुत ज़्यादा सटीक होता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से शेयर्स के दामों को बढ़ाया गया, किस तरह से एक बोगस कंपनी को एक बहुत बेहतर कंपनी दिखाया गया, और इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो सेबी बता सकता है, या सेबी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन आप पहले इस दृश्य को, इस सीन को देखिएगा, और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। गुरु भाई के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं क्या कह सकता हूँ? स्वतंत्र होके बोलो, स्वतंत्र होके। गुरु भाई इंडियन इंडस्ट्री के सबसे बड़े उम्मीद हैं, चैंपियन बिजनेसमैन है। मैं आपसे विज्ञापन नहीं पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बोलो। सच बोलूं तो ये एक बीमारी है जिन्हें जेल में डालकर चाबी को फेंक देनी चाहिए। ये जल कुकड़ी है। ये महापुरुष कौन है जो मेरी इतनी तारीफ कर रहा है? ऐसा क्यों सोचते हो तुम? 400% ग्रोथ है इनका, अनबिलीवेबल। लेकिन जितनी तेजी से ये बढ़ रहे हैं, उससे दुगनी तेजी से ये करप्शन और लालच बढ़ा रहे हैं अपने सोने चांदी की चप्पलों से। डंडे से मारने के लिए बुलाया नाना जी? अभी तक शुरू भी नहीं किया। श्याम, आप और हम कानून तोड़ेंगे तो डरेंगे, लेकिन इन्हें
इन्हें तो घमंड है अपने कानून तोड़ने का, और ये सिर्फ कानून तोड़ते मरोड़ते नहीं है, उसे दफना कर उस पर एक खूबसूरत सा पार्क बना देते हैं, ये फूलों और फवारों वाला, और फिर 2-4 दिन में लोग भूल ही जाते हैं कि पूरी की पूरी जगह चोरी की है। मेरे ख्याल से इनकी वेरावल वाली फैक्ट्री जो नाना है, जी, मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो सीधे क्यों नहीं कह देते आप? हाँ। श्याम, इस आदमी को तुम सारी दुनिया के सामने नंगा कर सकते हो। सारी दुनिया मेरे कपड़े पहनती है, सबको नंगा करना पड़ेगा? बोलो, इस आदमी को तुम रोक सकते हो या नहीं? नहीं, ना ये, ना ये अखबार, ना आप, ना ही आपकी खादी की फौज। मैं रुकूंगा, मैं रुकूंगा। देखा दोस्तों आपने, बस मैं यही कह सकता हूँ कि भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, आपकी और हमारी गाड़ी कमाई सुरक्षित रहे, हमने जो इस अडानी समूह में पैसा लगाया है वो हमारा सुरक्षित रहे। वैसे तो मुझे भारत सरकार पर और सेबी पर पूरा भरोसा है कि आपके गाड़ी कमाई कहीं किसी तरीके से नहीं डूबेगी, लेकिन बस यही कह सकता हूँ कि हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद जो कुछ भी अडानी समूह में हुआ है, एक सवाल जरूर खड़ा करते हैं, क्योंकि जिस तरह से अडानी समूह के शेयर्स नीचे आए हैं वो हमारे और आपके मन में कुछ प्रश्न जरूर खड़ा करते हैं। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि आपका हमारा पैसा सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें, ये देश सुरक्षित रहे और हम सब सुरक्षित रहें, ऐसी कामना करता हूँ। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि अडानी ग्रुप में जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को लेकर अभी आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये आप और हम देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप जब भी कहीं भी कुछ भी पैसा निवेश करें, किसी भी शेयर में पैसा लगाएं या किसी भी योजना में पैसा लगाएं, तो उसको अच्छे से रिसर्च करें, उसको देख लें, उसको जांच लें, उसको परख लें, क्योंकि पैसा आपका है, आप उसे संभाल कर और आपसे बेहतर उसका सही उपयोग कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो अपने पैसे को बेहद सोचकर समझकर तब इन्वेस्ट करें और बेहतर रिटर्न्स के और ख़राब रिटर्न्स के आप खुद जिम्मेदार बने। मैं बस यही कहूँगा कि आपका पैसा है, सुरक्षित रखिए और अपने भविष्य को भी सुरक्षित बनाइए। अगले वीडियो में किसी नए विषय पर, किसी नए टॉपिक पर, किसी नए विषय पर और गिलास के दोनों पहलुओं को लेकर आपके सामने आऊँगा और आपसे फिर मुलाकात करूँगा, फिर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।